तो चलिए आज मनोविज्ञान की एक सबसे पुरानी और सबसे दिलचस्प बहस में उतरते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति बनाम पालन पोषण। ये एक ऐसा सवाल है जो ये समझने की कोशिश करता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। सवाल सीधा सा है, हमारे बर्ताव, हमारी आदतें, हमारी पहचान, ये सब आता कहाँ से है? क्या ये सब हमारे जीन्स में पहले से तय है, या फिर हमारा माहौल, हमारी परवरिश और हमारे तजुर्बे हमें वो शक्ल देते हैं जो हम हैं? चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस बहस को समझने के लिए सबसे पहले इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं प्रकृति यानी नेचर से। तो जब बात होती है नेचर या प्रकृति की, तो इसका सीधा सीधा मतलब है वो सारी बायोलॉजिकल चीजें जो हमें विरासत में मिलती हैं। ये हमारे माता पिता से मिले जीन्स हैं जो हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारी कुछ कुदरती काबिलियत तक तय कर सकते हैं। इसको ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए कि ये किसी इमारत का वो फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताता है कि क्या क्या बन सकता है, हमारी क्षमताएं क्या हो सकती हैं। ये वो शुरुआती ढांचा है जिस पर आगे सब कुछ बनना है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर नेचर ब्लूप्रिंट है तो फिर ये नर्चर यानी पालन पोषण आखिर है क्या? नर्चर मतलब वो सब कुछ जो हमारे पैदा होने के बाद हमारे साथ होता है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा समाज, मतलब जिंदगी के सारे तजुर्बे इसी में आते हैं। ये वो दुनिया है जो हमारे बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट पर अपना असर डालती है। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ है हमारी जेनेटिक विरासत, हमारा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, और दूसरी तरफ है हमारी जिंदगी के अनुभव और बाहर की दुनिया का असर। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, दशकों तक साइंटिस्ट इसी बात पर बहस करते रहे कि भाई दोनों में से ज्यादा जरूरी कौन है, लेकिन अब सोच पूरी तरह बदल चुकी है। आज के साइकोलॉजिस्ट इसे लड़ाई की तरह देखते ही नहीं हैं। वो ये जानते हैं कि ये नेचर वर्सेस नर्चर का मामला नहीं है, बल्कि नेचर इनटू नर्चर का है। मतलब हमारे जीन्स और हमारे अनुभवों के बीच एक बहुत ही गहरा और कॉम्प्लेक्स रिश्ता है। इसे एक बहुत ही बढ़िया लाइन में कहा गया है, कोई भी वंशानुगत देन पर्यावरणीय समर्थन के बिना पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो सकती है। मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ जीन्स में कोई टैलेंट होना ही काफी नहीं होता। अगर उसे सही माहौल और सपोर्ट ना मिले तो वो टैलेंट शायद कभी पूरी तरह से निखर ही ना पाए। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे में म्यूजिक का जबरदस्त टैलेंट है जो उसे विरासत में मिला है। ये हो गई उसकी प्रकृति। लेकिन सोचिए, अगर उसे कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिले ही नहीं या संगीत सीखने का मौका ही न दिया जाए, जो कि पालन पोषण का हिस्सा है, तो क्या होगा? उसका वो टैलेंट शायद कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं पाएगा। अच्छा, इस तालमेल को एक और बहुत रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। इससे ये पता चलता है कि कैसे कुछ चीजें हमें अपने आप आ जाती हैं और कुछ को सीखना पड़ता है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, हमारी कुछ एबिलिटीज तो नेचुरली डेवलप होती हैं, लेकिन कुछ के लिए मेहनत और ट्रेनिंग लगती है। जैसे एक बच्चा टाइम आने पर बैठना, घिसटना और चलना अपने आप सीख लेता है। ये तो हो गया नेचर। लेकिन तैरना या साइकिल चलाना, इसके लिए तो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस चाहिए ना, और ये आता है नर्चर के हिस्से में। तो पॉइंट ये है कि नेचर हमें चलने फिरने की क्षमता का बेस तो देती है, लेकिन साइकिल चलाने जैसे खास स्किल्स के लिए पालन पोषण यानी ट्रेनिंग और मेहनत बहुत जरूरी है। देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? मतलब नेचर और नर्चर के इस रिश्ते को समझने से हमें इंसान होने के बारे में आखिर पता क्या चलता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोज का मूड, हमारे ख्याल, ये सब कुछ इन दोनों ताकतों के कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और एक और बात, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अलग अलग अनुभव हमारी जेनेटिक नींव पर और असर डालते हैं, जिससे हम एक दूसरे से और भी अलग होते जाते हैं। तो अब बहस इस पर नहीं है कि कौन ज्यादा जरूरी है, बल्कि इस पर है कि ये दोनों मिलकर हमें वो कैसे बनाते हैं जो हम हैं। तो आखिर में हम सब जो भी हैं वो हमारे जेनेटिक कोड और हमारी जिंदगी के सफर का एक यूनिक मिक्सचर है। कोई भी इंसान पूरी तरह से सिर्फ अपने नेचर या सिर्फ अपने नर्चर की देन नहीं है। हम इन दोनों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत संगम है। और मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर नेचर हमें किसी इमारत का नक्शा देती है और नर्चर हमें ईंट और सीमेंट देता है, तो फिर वो मिस्त्री कौन है जो इन दोनों का इस्तेमाल करके उस इमारत को बनाता है?
इस पर सोचिएगा जरूर।